प्रयागराज की संगम नगरी में हनुमान कथा का मंच सजा था। भक्ति, आस्था और मंत्रों की गूंज के बीच सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी मंच पर ऐसा बयान आया जिसने पूरे माहौल को अचानक बदल दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आयोजन में जब नीतीश भारद्वाज ने माइक संभाला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके शब्द इतने बड़े संदेश में बदल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके भारद्वाज ने शुरुआत तो शांत अंदाज में की। गुरु शिष्य परंपरा, संस्कृति और प्रयागराज की महिमा पर बात हुई, लेकिन जैसे जैसे उनका संबोधन आगे बढ़ा वैसे वैसे शब्दों का स्वर भी बदलता गया। और फिर आया वो पल जिसने पूरे पांडाल को चौंका दिया। उन्होंने कहा, आज भी महाभारत चल रही है, बस यही एक लाइन और माहौल में सन्नाटा हो गया। इसके बाद उन्होंने जो कहा उसने इस बयान को और भी गहरा बना दिया। उनके मुताबिक आज का समय भी एक वैचारिक युद्ध का दौर है, जहां धर्म, संस्कृति और मूल्यों की परीक्षा हो रही है। उन्होंने इशारों में बताया कि कुछ शक्तियां समाज को बांटने और सनातन को कमजोर करने में लगी हुई हैं, और यही आज की नई महाभारत है। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था। उन्होंने आगे कहा, प्रेम उसी को देंगे जो हमसे प्रेम करेगा, लेकिन अगर कोई तलवार लेकर सामने खड़ा होगा तो हम अहिंसा परमो धर्म नहीं कहेंगे। ये सुनते ही पंडाल में हलचल तेज हो गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। भगवत गीता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि सहिष्णुता सनातन की ताकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर परिस्थिति में चुप रहा जाए। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने एक और संदेश दिया, समाज को अब बंटने की बजाय एकजुट होना होगा, क्योंकि आने वाला समय आसान नहीं है। कुल मिलाकर प्रयागराज की इस कथा में सिर्फ भक्ति ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश छिपा था जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल अब भी वही है, क्या सच में नई महाभारत शुरू हो चुकी है? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।